अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और लास्ट में मुझे बताना कि उस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली। ये स्टोरी है एक फार्मर की। एक फार्मर, एक किसान जो कि अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट भी था और खुश भी था। संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था और खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था। अच्छा हाँ, ये स्टोरी मैंने कहाँ से पढ़ी है ये भी आपको बताती हूँ। ये शिव खेड़ा की एक बुक है जीत आपकी, उससे मैंने इस स्टोरी को पढ़ा है और आपको पढ़ने का मौका मिले जीत आपकी तो आप ज़रूर पढ़िएगा। फार्मर जो होता है बहुत खुश होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक उससे बहुत अक्लमंद बुद्धिमान व्यक्ति मिलने के लिए आता है और वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है हीरा क्या होता है। तो जायज़ सी बात है, फार्मर नहीं जानता था। तो वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक हीरा हो तो तुम्हारे पास जितना खेत है उससे ज़्यादा तुम खेत खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक से अधिक हीरा हो तो तुम जहाँ रहते हो इस पूरे टाउन को खरीद सकते हो। इस पर फार्मर जो है वो पूरी रात सोचता है कि अरे ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिससे मैं इतना कुछ गेन कर सकता हूँ, इतना कुछ पा सकता हूँ। तो वो क्या होता है, असंतुष्ट हो जाता है जितनी चीज़ उसके पास होती है, और फिर असंतुष्ट होने का मतलब वो खुश भी नहीं रहता है। यानी एक छोटी-सी बात उसके मन की, उसके जीवन की खुशी को और संतोष को उससे छीन लेती है। फिर वो क्या करता है, अगली सुबह उठता है और उठने के बाद वो सबसे पहले अपनी उस ज़मीन को बेचता है और बेचने के बाद निकल पड़ता है उस हीरे को सर्च करने के लिए। वो अफ्रीका में सर्च करता है उसे, यूरोप में सर्च करता है, स्वीडन में सर्च करता है, लेकिन हीरे उसको नहीं मिलते हैं। और लास्ट में वो इतना हताश हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, बार्सिलोना की जो एक नदी है उसमें कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने वो खेत खरीदे थे उसके पास एक दिन वो बुद्धिमान व्यक्ति फिर आता है। वो उससे पूछता है कि इन खेतों का मालिक कहाँ है। तो फार्मर कहता है, जिसने नई ज़मीन खरीदी थी, कि वो तो चले गए हैं और उन्होंने अपनी ये जो ज़मीन है, ये जो फ़ील्ड है, ये मुझे बेच दिए हैं। वो बुद्धिमान व्यक्ति उसके घर में देखता है कि वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है और वो उससे पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो कहता है कि खेतों के पास से जो नाला गुजर रहा है उसमें ये पत्थर पड़े हुए थे, वहीं से मैं उठा कर ले आया, और क्योंकि मेरे घर में ये चमकदार पत्थर बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उससे कहता है कि यही तो हीरा है। इसी की तलाश करने के लिए वो व्यक्ति, जो पुराना फार्मर था, जो उस खेतों का मालिक था, वो इन पत्थरों को ढूंढने के लिए गया था। क्या तुम मुझे ले जा सकते हो जहाँ से तुम्हें ये पत्थर मिले हैं? तो वो किसान उसको वहाँ उस नाले के पास ले जाता है और वो उस नाले के पास जाकर क्या देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, और जब वो उसको अपने हाथ में उठाता है, अपनी मुट्ठी में उठाता है, तो कहता है यही वो पत्थर हैं जिसकी खोज में उस फार्मर ने अपने इन खेतों को बेचा था। अब बताओ, आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? आप लोग भी बताइए आपको क्या शिक्षा मिलती है? और जो राइटर ने अपनी इस स्टोरी से बताया है कि क्या शिक्षा मिलती है, उसमें एक ऑप्शन मुझको बहुत पसंद आया था कि हमारा जो नज़रिया होता है, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमें मौके हमारे हाथ में होते हैं, हमें सिर्फ पहचानना है कि ये मौका हमें कहाँ तक ले जा सकता है। अच्छी लगी ना बच्चों स्टोरी? वेरी गुड।